नई तिजारती राहदारियां खोलने और इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदारती महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्माइल सामानी की यादगार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताआवुन के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात, सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। ताजिक सदर को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को बाहर करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे? क्या आप चाहते हैं नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस अतर मिनल्ला की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है, किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आजाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन बनाने वालों को क्यों नहीं सोचना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल बन सकती है? अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने या बनाने वाले जाने। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करने का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिकॉर्ड पर रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोटिफिकेशन अटॉर्नी जनरल को दिखा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन भी दिखाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस बात का फर्क क्या पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। सियासी जमात के जीते हुए उम्मीदवार हों तो सियासी पार्टी को ऑटोमेटिकली पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो इसका कोई असर नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि असर क्यों नहीं होगा? पार्लिमानी पार्टी की असेंबली में मौजूदगी होती क्यों असर नहीं पड़ेगा? फैसल सिद्दीकी ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पेश किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या ये तजाद नहीं कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद को सियासी जमात ही नहीं मानता? अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड इन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान रहा है। इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी जमात मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर सकता है? इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। हमें तशवीश है कि केस को खींचा जा रहा है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि हम इसे केस स्टडी बनाएंगे। शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जब तक अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में नहीं बैठेंगे तब तक IMF के फैसले वो खुद करेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। पार्लियामेंट में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। फॉर्म 47 की मेहरबानी से वो लोग असम्बली में बैठे हैं जो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कमीशन के इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बाकिर नजवी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आए। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी। इससे पहले जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस थे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनात करने की सिफारिश की। जस्टिस शफी सिद्दीकी का सीनियरिटी लिस्ट में पहला नंबर है। बानी PTI की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने फौरी रिहाई का मुतालबा कर लिया। ग्रुप का कहना है कि बानी को आज़ादी इज़हार राय के हक़ पर गिरफ्तार किया गया। मुनसिफाना ट्रायल और हुकूक देने से भी इनकार किया गया। उनकी जमात के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी छोड़ने के लिए डराया गया, धमकाया गया, बल्ले के निशान से महरूम किया गया और आज़ाद लड़ने पर मजबूर किया गया। खुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 150 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बज़ाहिर उसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया मगर जवाब नहीं मिला। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का भी मुतालबा।
जुल्फी बुखारी का ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम, हुकूमत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात दाखिली मामला है। खुद मुख्तार रियासत के दौरान अदालतों के जरिए आइन और कवानीन पर अमल किया जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। मुल्क को गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करूंगा। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की थी। हमें मालूम है कि लंदन में बैठे लोगों को पैसे कौन दे रहा है। रहनुमा IPP ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। इनका मकसद है कि मुल्क में इंतशार फैले, आग लगे। आप 9 मई की माफ़ी मांग ले, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहेंगे। पाकिस्तान में शख्सी राय की आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर जोर देते रहेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 45 सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई गई। आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से हैशटैग शुरू हुआ। कराची के सैयद फैजान रफ़ी ने भी हैशटैग किया। FIA की रिपोर्ट और सार्फिन का डेटा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा यासीन नीलम वैली में बैठा है, उसे जस्टिस बाबर सत्तार पर क्या एतराज़ हो सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है। हम प्लेटफॉर्म से अकाउंट्स डिलीट करने का कहते हैं, उनकी पॉलिसी है कि वो डिलीट नहीं करते। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। उधर जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना का डेटा किसने लीक किया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का सोशल मीडिया वेबसाइट X को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। खत हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की हिदायत पर वजारत खारजा के जरिए भेजा गया। खत में लिखा कि X अपना नुमाइंदा हाईकोर्ट के सामने भेजना चाहे तो काबिल तारीफ होगा। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड केस में उबूरी जमानत मंजूर। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने उबूरी जमानत मंजूर कर ली। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाइल दिए कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। जब वारंट जारी नहीं हुए तो ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर है। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहों पर जराह मुकम्मल। मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जराह की गई। मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया कि अप्रैल के बाद की समाअतों में अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। वज़ीर आला KP पर एहतजाज और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 4 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवाया था। फवाद चौधरी की पार्टी क़यादत पर तनकीद पर शेर अफजल मरवत बरहम बोले।
फवाद चौधरी के मशवरों की ज़रूरत नहीं, पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में भागी नहीं। फवाद चौधरी जैसे पुलिस को देखकर भागे, उससे पार्टी का सर शर्म से झुक गया। फवाद चौधरी भी चुप न रहे, जवाब दिया कि हम पर जेलों में बदतरीन तशद्दुद किया गया, ऐसी टीम बनाई गई जो बानी को जेल में रखकर अपनी सियासत करे। ऐसा ही हो रहा है, ये तशद्दुद करने वालों की सियासी टीम। पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, लेकिन इख्तलाफ राय जरूर है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ना ही नजर आएगा। बानी पीटीआई का जो भी फैसला होगा सबको मंजूर होगा। पीटीआई रहनुमा कैसर कहते हैं बजट में गरीब को मार दिया गया, बिजली और गैस के बिल आम आदमी के दस्तरस से बाहर हैं। ये बजट IMF का है, इसके खिलाफ अवाम निकलेंगे। इस्लामाबाद का जलसा तारीखी होगा, लोग बाहर निकलेंगे, भरपूर ओपोजिशन करेंगे और अवाम की आवाज बनेंगे। बानी की रिहाई के लिए एहतजाज पर मुशावरत हो रही है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने विफाकी बजट मुस्तरद किया। कहा बजट में हमसे जो वादे किए गए एक रात में तब्दील हो गए। मुल्क में बाहर से कोई पैसा और सरमायाकार नहीं आ रहा, उन पर भी तो टैक्स लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। मुल्क सियासी जमातों के जरिए ही आगे बढ़ सकता है। इन चीज़ों का नाम सियासत क्यों रख दिया गया जिनसे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी से जोर ज़बरदस्ती हो रही है तो कहा जाता है सियासत हो रही। हमें अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए, मनफी रवैयों से हमेशा मुल्क की बदनामी होती है। हमें एक तहरीक के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। मुल्कों की तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से है, झूठ पर मुल्क तरक्की नहीं करते। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला। सेनेटर वकार मेहदी को मुशीर बराए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम, जावेद नायाब लगारी, सलीम बलूच और लियाकत आस्कारी को मुआवनी खुसूसी, सरफराज राजड़, मंजूर वसान और अब्दुल बारी पताफी को मुशीर वज़ीर आला बनाने का फैसला। मंसूर शाहानी, जुनेद बुलंद, कासिम नरीफ कमर के नामों पर भी गौर, हतमी मंजूरी बिलावल भुट्टो देंगे। उधर बजट सेशन मुकम्मल होने के बाद पंजाब काबीना में भी रद्दोबदल, तौसील का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 अरकान असम्बली के इंटरव्यू कर लिए। मुतवक्के वज़रा में मंशाउल्लाह भट्ट, मलिक गज़नफर अब्बास छीना, राना मोहम्मद इकबाल, मियां मरगूब अहमद और मलिक रियाज शामिल। सुहेल शौकत भट्ट, शेर अली गोरचानी और काजिम अली पीरजादा के कलमदानों में तब्दीली का फैसला। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान पर लसानी तासुब फैलाने का इल्जाम लगा दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोटा सिस्टम की आड़ में मुत्तहिदा वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बानी MQM से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन उनकी सोच से अलग नहीं हुए। उनकी जहनीत आज भी सिंधियों, बलोचों और पठानों को आपस में लड़ाने की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजवज़ा क़वानीन में तरमीम का जायज़ा। मरीम नवाज का अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी निर्खों की मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेगी। मरीम नवाज का कहना है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मुफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बादलों की एंट्री। आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों, पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मिट्टी, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, सखत और लाड़काना में बारिश की पेशगोई। आज से 7 जुलाई तक बलाई इलाकों, 3 से 7 जुलाई तक बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। जुलाई के महीने में 70 मिलीमीटर तक बारिशों का खदशा है। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म का मानसून से पैदा होने वाली मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। फिटनेस टेस्ट पास करो वरना टीम से छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस बेहतर करने के लिए इन एक्शन। ज़राए के मुताबिक फिटनेस में बेहतरी के लिए यो टेस्ट को दोबारा मुतारफ करवाने का फैसला। 11 जुलाई से पहले मरहले में टेस्ट का आगाज। चेयरमैन PCB ने भी मंजूरी दे दी। तमाम क्रिकेटर्स के लिए तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना लाजिम करार दे दिया गया।
T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होते ही अगले इवेंट पर नजरें। आईसीसी ने बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली टीमों का ऐलान कर दिया। 12 टीमों में पाकिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान के साथ आयरलैंड और न्यूजीलैंड दर्जाबंदी की बुनियाद पर शामिल। बाकी 8 टीमों का फैसला रीजनल क्वालिफायर से होगा। दिफाई चैंपियन भारत अपने ही घर पर एजाज का दिफा करेगा। इवेंट में 20 टीमें मंदे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। फॉर्मेट 2024 के वर्ल्ड कप का ही रखा गया है। टीम की सर्जरी की बात हो रही है। चेयरमैन को हक है कि टीम को बेहतर बनाएं। वर्ल्ड कप में हमें भी मायूसी हुई। हम पर जो तनकीद हो रही है उसके हकदार हैं। टीम हारे तो एक वजह नहीं होती, बहुत सी कमजोरियां होती हैं। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी दिन की मुनासबत से बातचीत। कहा, बल्ले और गेंद के अलावा कुछ और नहीं आता। इंसान के हाथ में मेहनत और हिम्मत है। तासुब की बातें चल रही हैं, हम मुल्क के लिए खेलते हैं।